नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ कि गूगल ऐड में कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो जनरली पीपल फेस करते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, अगर आप एक गूगल ऐड मैनेजर हैं या आप एक कंपनी हैं या एजेंसी हैं या सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं और आप अपनी कंपनी के लिए, आप अपनी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट के लिए गूगल ऐड चलवाते हैं, तो ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे इश्यूज़ आप भी फेस कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि गूगल ऐड आपके लिए है ज़रूरी या नहीं है और ज़रूरी भी है तो क्यों ज़रूरी है? तो उसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे 98.2% शेयर जो कि है इंडियन मार्केट का 98.2% शेयर गूगल ने कैप्चर करके रखा है। इसके अलावा 1.8% जो शेयर बच रहा है वो बिंग या याहू के पास में है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताता हूँ तो गूगल एड्स 60% ऑफ द क्लिक ऑन द सर्च विद बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स कंपेयर टू 35% ऑफ ऑर्गेनिक रिजल्ट। इसका मतलब है कि 65% जो क्लिक्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट डबल अगर मान के चलें, क्योंकि 35% जो क्लिक होते हैं ऑर्गेनिक सर्च पे आते हैं जो एसईओ या बहुत और चीज़ें हो रही हैं, बट 65% जो क्लिक्स पड़ रहे हैं वो गूगल ऐड पे पड़ते हैं। यानी कि पूरा भारत, ऑलमोस्ट पूरा भारत गूगल पे सर्च कर रहा है और वो जो सर्च कर रहा है उस पे जो क्लिक्स पड़ रहे हैं 65% क्लिक पड़ रहे हैं वो गूगल ऐड पे पड़ रहे हैं। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गूगल ऐड आपके लिए कितनी जरूरी चीज है। अब हम कुछ और बातों पे बात करेंगे। अब जो मेजर पॉइंट है कि चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं गूगल ऐड कैंपेन के दौरान, तो हम आपको कुछ बेसिक चीजें बताते हैं जो हमारे पास में बेसिक डेटा आया हुआ है कि जो चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे बड़ी बात लोग बोलते हैं कि मेरा गूगल ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है या मेरे गूगल ऐड की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं आती है। और अगर किसी ने ऐसा किया कि जैसे मेरा अगर बजट एग्जांपल लीजिए, अगर 1000 रुपए का पर डे का बजट है और मेरी पोजीशन अच्छी नहीं आ रही है, ऐसे कंडीशन पे उन्होंने किया कि नहीं नहीं मैं 1000 की जगह 2000 या 3000 बजट लगा रहा हूँ, सीपीसी को भी बड़ा कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पूरा का पूरा बजट 2 घंटे में ही कंज्यूम हो गया। ऐसे बहुत इश्यूज आते हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरा ऐड तो पूरा दिन चल ही नहीं रहा है। इसके अलावा क्लिक्स भी पड़ते हैं, तो अगर ऐड चला भी, क्लिक्स पड़े लेकिन कोई लीड नहीं जनरेट हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा ऐड तो चलता है, क्लिक्स तो पड़ रहे हैं लेकिन लीड ही नहीं जनरेट हो रही है, या लीड जनरेट होती भी है तो क्वालिटी लीड नहीं जनरेट हो रही है, या ऐसा है कि बाहर के आउट ऑफ द एरिया की लीड जनरेट हो रही है। और इन सारी बातों को अगर हम मिला दें तो मेजर जो आता है कि हमने इतना पैसा जो लगाया हुआ है उसका कोई आरओआई नहीं निकल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि गूगल किस फ़ंक्शन पे काम करता है। तो क्या आप ये जानते हैं कि गूगल किस फ़ंक्शन पे काम करता है, कैसे काम करता है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो गूगल ऐड कैंपेन मैनेज आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जानें कि गूगल किस स्ट्रैटेजी पे काम करता है। तो गूगल 2 चीज़ें हैं, एक तो ऐड रैंक आपकी कैसे करती है और दूसरा सीपीसी कैसे लगता है। जो पैसा कटता है पर क्लिक पे वो कैसे कट रहा है और आपकी ऐड रैंक कैसे कर रही है। तो हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे ये 4 पोजीशंस आ गई। नंबर 1 पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये कुछ ऐसी पोजीशंस आई हुई हैं। अब मेजरली क्या हो रहा होगा? क्या ऐसा हो रहा होगा कि नंबर 1 पे जो है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा होगा, नंबर 2 पे है वो उससे कम पे कर रहा होगा, नंबर 3 पे उससे कम, नंबर 4 पे उससे कम। यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा जो लगा रहा होगा वो नंबर 1 उसको मिल रहा है, इसके बाद में नीचे आ रहे हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब आपको पता चलने वाला है कि ये क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले जो ये आप अगर देखा था आपने, यहाँ पे मैं बताऊँ नंबर 1, 2, 3, 4 ये रैंकिंग कैसे डिसाइड होती है, तो इसकी एक गूगल की अपनी कैलकुलेशन है। एड रैंक जो डिसाइड होती है मैक्सिमम वेट इनटू क्वालिटी स्कोर। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि आप बोलेंगे कि हाँ जो ज्यादा पैसा देगा उसका ऐड ऊपर आएगा, बिल्कुल आ सकता है। बट क्या ज्यादा पैसा देने वाला उसी का ऐड ऊपर आ रहा है? ऐसा तो शायद हो सकता नहीं भी हो। बट आप ये देखिए कि हाँ,
ये एक फैक्टर जरूर है कि अगर आप ज्यादा पैसा पे करने को तैयार हैं तो चांसेस होंगे कि आपका ऐड ऊपर आए, लेकिन वो सिर्फ ऐसा फैक्टर नहीं है, उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि क्वालिटी स्कोर क्या है। अब ये क्या भला है, ये भी बताएंगे, बट आप सबसे पहले समझिए कि ये कैलकुलेशन वर्क कैसे कर रही है। अब हमने देखा, जैसे अभी हमने देखा हुआ था कंपनी ए बी सी डी, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक कंपनी ए जो 50 रुपए का बिट देख रही है, मैक्सिमम बिट, आप एक क्लिक पे मैक्सिमम जो पैसा काट सकते हैं वो 50 रुपए काटिए। कंपनी बी ने किया कि आप एक काम करिए, आप जो मैक्सिमम पैसा काट सकते हैं वो 80 रुपए काटिए। कंपनी सी 120 रुपए और कंपनी डी ने बोला कि मैं 150 रुपए देने को तैयार हूँ एक क्लिक पे। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो एक कंपनी जो 50 रुपए देने को तैयार है एक क्लिक पे, और एक और कंपनी है जो कि 150 रुपए देने को तैयार है एक क्लिक पे, यानी कि 3 गुने का डिफरेंस है। ओके, अब हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ऐड रैंक होगा। अब कंपनी ए की क्वालिटी स्कोर 10 है, कंपनी बी का 4 है, कंपनी सी का 2 है, कंपनी डी का 1 है। ऐसी कंडीशन में जो ऐड रैंक का जो स्कोर हो रहा है जाके 500 जो स्कोर हो रहा है कंपनी ए का, बी का 320, सी का 240 और डी का 150। जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार है उसका ऐड जो है वो 4th पोजीशन पे है। हैरान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही स्ट्रेटजीज होती हैं, बिल्कुल यही तरीका है गूगल ऐड रैंक डिसाइड करने का। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बिड इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी स्कोर भी इम्पोर्टेंट है। अब आप देखेंगे क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे एक इंसान जो कि 3 गुना पैसा देने को तैयार था, तब भी वो यहाँ पे कंपनी सी, बी और ए को नहीं बीट कर पाया। अब आप देखते हैं कि ये जो पोजीशंस आ रही होंगी कंपनी ए, बी, सी और डी, जो ये 4 पोजीशन 1 2 3 4, वो शायद इस तरह की रैंकिंग के हिसाब से ही आ रही होंगी, है ना। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास में ऐड रैंक कैसे करता है, बट अब हमने अगर जैसे सपोज करिए कि एक कंपनी ने 50 रुपए देने की रेडी है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप एक कंपनी जो 50 रुपए देने के लिए रेडी थी, एक कंपनी 80, 120 और 150, क्या ऐसा है कि एक क्लिक पे से इससे 50 रुपए कटे होंगे और एक क्लिक पे इससे 150 रुपए कटे होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कितना पैसा कटा होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं मैक्सिमम बिड, तो कितना पैसा कटा होगा जिसको बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर जो मैक्सिमम बिड ये 50 रुपए देने को तैयार थे, ये 80 रुपए देने को तैयार थे, 120 और 150, अब सीपीसी किस कंपनी का क्या सीपीसी कटा होगा उसका मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो एक ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअल सीपीसी जो कटता है, एड रैंक ऑफ कॉम्पिटिटर बिलो यू एंड योर क्वालिटी स्कोर प्लस आपका 1 पैसा। अब यहाँ पे हम अगर देखें कि हमारे पास में हमारा जो एड रैंक हमारे कॉम्पिटिटर का क्या था, जो मेरे जस्ट नीचे था वो था 320 और मेरा क्वालिटी स्कोर है 10। यहाँ पे अब आप देखें एड रैंक जो टोटल आपका हो रहा है 320 और मेरा क्वालिटी स्कोर 10 है, तो एक्चुअल क्या आएगा। अब अगर आप देखें कि एड रैंक जो है, एड रैंक जो कंपनी बी की थी वो 320 थी और क्वालिटी स्कोर 10 का था, तो आप डिवाइड करेंगे 32 प्लस 1 पैसा, तो 32.01 ये पे किया होगा एक्चुअल सीपीसी कंपनी ए ने। अब हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी बी के लिए भी, तो कंपनी बी के लिए जो उनके जस्ट बिलो जो कॉम्पिटिटर था उसका एड रैंक था 240 और क्वालिटी स्कोर ऑफ कंपनी बी था 4, तो कैलकुलेशन हमारी निकल रही है 60.01, यानी कि अगर आप डिफरेंस देखेंगे जो कंपनी 1 ने पे किया वो 32 रुपए पे किया है और कंपनी बी जो पे कर रही है सेकेंड रैंक के लिए वो 60 रुपए पे कर रही है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसके बाद में अगर कंपनी सी का भी हम कैलकुलेट करें तो अगेन इनके कॉम्पिटिटर, इसके जस्ट जो बिलो कॉम्पिटिटर है वो 150 है और जो क्वालिटी स्कोर है कंपनी सी का वो 2 है। तो अब आप देखेंगे कि कंपनी सी कितना पे कर रही होगी, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ये 150 होगा, 150 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 75 रुपए
75.01 आया होगा, है ना। अब हम सेम गोज फॉर द डी, तो प्रोबेबली इसकी भी हायर रैंकिंग होगी। तो अगर हम एक देखें कंपनी ए बी सी डी का, तो यहाँ पे कंपनी ए ने जो पे किया है 32 रुपए सीपीसी पे किया है, वहीं पे कंपनी सी ने किया 75, कंपनी बी ने किया है 60। अगर आप कंपेयर करेंगे कंपनी ए को और सी को, तो ये डबल से कहीं ज्यादा है। और सब इससे भी बड़ी बात है कि कंपनी ए ऊपर है। अब आप ये समझिए कि कंपनी ए ने जो पे किया है वो 32 पे किया है, और कंपनी सी ने जो पे किया है वो 75 पे किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में अब आप देखेंगे कि कंपनी सी शायद कंपनी ए से डबल से भी ज्यादा पे कर रही है, फिर भी उसकी एड रैंक तीसरे नंबर पे है, और कंपनी डी प्रोबेबली उससे भी ज्यादा पे कर रही होगी। बट क्या ये ऐसा ही जरूरी है कि जो कंपनी ए है वो, ये सारे केसेस में ऐसा होगा जो टॉप पे होगा ना? क्या ये ऐसा होगा कि जो टॉप पे जिसकी पोजीशन होगी वो सबसे कम पैसा पे कर रहा होगा, 2, 3, 4 पे जो आ रहा होगा वो सबसे ज्यादा पे कर रहा होगा? क्या ऐसा ही होगा, या सिनेरियो कुछ और भी है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे वैरी कर रहा होगा। हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देंगे जहां पे आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि आप कितना पैसा पे करते हैं कंपनी पोजीशन ए के लिए। अब हम आपको कुछ और भी एग्जांपल देंगे जहां पे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और 4 के लिए क्या ऐसा ही है कि रैंक 1 सबसे कम पे करता है, रैंक 4 सबसे ज्यादा पे करता है? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आपको अलग-अलग एग्जांपल्स देंगे जहां पे आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अभी जो हमने फोकस किया हुआ था वो फोकस किया था मैक्स बिड पे, बट अभी हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स देंगे जहां पे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।